इजराइल की फौज ने गाजा में 2 मस्जिदों को निशाना बनाया। बमबारी के बाद तबाह हुई दोनों मस्जिदें। गाजा में अब तक 40 से ज्यादा मस्जिदों पर हमले का दावा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकी हमले को विफल बनाने का दावा किया। कहा ब्राजील सिक्योरिटी सर्विस और मोसाद ने ब्राजील में हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया। गाजा में शिफा अस्पताल के करीब पहुंची है इजराइल की सेना। दावा यह कि इसी अस्पताल की आड़ में हमास के टॉप कमांडर और लड़ाके छिपे हुए हैं। इजराइल सेना ने किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहया सिनवार को मौत के घाट उतारने का दावा किया। शिफा अस्पताल की आड़ में यहया सिनवार ने खुद को इजराइल की सेना से छिपाने की आशंका की है। बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के लोग बंधकों की रिहाई के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल में संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीर रखी गई। इस दौरान सदन में बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी की गई। हमास से जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार का बयान। कहा हमास पर हमला करके ही बनाया जा सकता है दबाव। हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर हमले रुकेंगे। हमास से युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। कहा लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ना नहीं चाहते। इजराइल ने ईरान पर हिजबुल्लाह को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हिजबुल्लाह के साथ सीधी लड़ाई पर ईरान कर सकता है इजराइल पर हमला। एक साथ 2 मोर्चों पर जंग लड़ने से बचना चाहता है इजराइल। युद्ध होने पर लेबनान बॉर्डर से इजराइल में घुस सकते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। यमन के हूथी विद्रोहियों से निपटने के लिए इजराइल ने लाल सागर में झोंकी ताकत। इजराइल की सेना ने लाल सागर में बढ़ाई सुरक्षा। हूथी लड़ाकों की मिसाइलों को किया जा सकेगा नेस्तनाबूद। दुनिया भर के मुस्लिमों से मदद मांगने के लिए हमास ने छेड़ा अभियान। तूफान अल अक्सा नाम का अभियान किया गया शुरू। नए लड़ाकों की भर्ती करना अभियान का है मकसद। हमास के कमांडर खलाद मशाल ने दुनिया भर से मदद लाने की संभाली है कमान। मुस्लिम देशों में रैलियां कराने की कोशिश में जुटा। 27 अक्टूबर को भारत में फिलिस्तीन समर्थकों की रैली को किया था संबोधित। हमास की तूफान अल अक्सा रैली को लेकर भारत की खुफिया एजेंसियां हैं अलर्ट। रैलियों को हमास के टॉप लीडर सीधे संबोधित करेंगे। मुस्लिम धर्म के लिए बाकी दुनिया को बताएंगे खतरा। इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी कर 28 फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 11 लोगों के चरमपंथी संगठन हमास से जुड़े होने का दावा। वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाकों के छिपे होने का शक। 7 अक्टूबर के बाद फिलिस्तीनियों के शरणार्थी शिविरों में लगातार छापेमारी कर रहा है इजराइल। इजराइल की सेना के खुफिया जानकारी निकालने के लिए हनी ट्रैप का सहारा ले रहा है हमास। इजराइल की लड़कियों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर बनाए गए हैं फर्जी अकाउंट। इजराइल के साथ लंबी लड़ाई की तैयारी में हमास। गाजा में हमास की सुरंग में मिले ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी के भंडार। आईडीएफ ने अब तक 130 सुरंगों को किया तबाह। इजराइल हमास युद्ध में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो चुकी है। करीब 4,500 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। लाखों लोग बेघर। गाजा में मानवीय मदद के लिए आईडीएफ ने बनाया कॉरिडोर। राहत सामग्री के साथ गाजा पहुंच रहे हैं कई देशों के ट्रक। हमास की अल कसम ब्रिगेड ने गाजा में इजरायली सेना के साथ युद्ध का वीडियो जारी किया। गाजा की सड़कों पर दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। गाजा के बैतलाया में इजराइल की एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत। मलबे में दबे घायलों का रेस्क्यू करके पहुंचाया गया अस्पताल। संयुक्त राष्ट्र ने मिस्र के रास्ते गाजा पहुंच रही मदद को बताया नाकाफी। सिर्फ 4% गाजा वासियों को मिल पा रही है मदद। उत्तरी गाजा में जंग की आ रही है मुश्किल। अमेरिका ने यहूदियों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। कहा किसी भी कीमत पर यहूदियों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं होगा। गाजा में बिगड़े हालात के बीच इटली के जहाज पर बने अस्पताल को गाजा भेजा गया। अस्पताल पर 30 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 170 स्वास्थ्यकर्मी तैनात। सुरक्षा वजहों से गाजा और मिस्र के बीच रफा बॉर्डर को बंद किया गया। हालात संभलते ही बॉर्डर को जल्द खोलने का दावा। ताशकंद में ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल हमास जंग पर चर्चा कर सकते हैं। दोनों ही देश गाजा में जारी इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं। गाजा सिटी में अल शिफा अस्पताल के पास बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। लोग भागते दिखाई दिए। स्पेन के एक मंत्री ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही इजराइल पर योजनाबद्ध नरसंहार करने का आरोप लगाया। इजराइल हिजबुल्लाह में जारी जंग के बीच किसानों को भारी नुकसान। भारी बमबारी की वजह से ऑलिव के हजारों पेड़ जलकर राख हो गए। रफा बॉर्डर से गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है। आज अमेरिका के 400 से अधिक नागरिक मिस्र पहुंच सकते हैं। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया वीडियो। इजराइल ने की गाजा बॉर्डर की घेराबंदी। सीमा के पास तैनात किए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को 240 लोगों को घर से किया था अगवा। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। आतंकी संगठन हमास ने अमेरिका को दिया जवाब। गाजा पट्टी पर शासन को बताया फिलिस्तीन का अधिकार। का कोई भी ताकत हम पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकती।
गाजा संकट पर G7 के विदेश मंत्रियों ने जारी किया बयान। इजरायल पर हमास के हमले की निंदा की। इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। गाजा पर इजरायल ने मिसाइलों की बारिश की। आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। हमास के ठिकानों पर इजरायल ने किया हवाई हमला। हमास के कई अधिकारियों के मारे जाने का दावा। दक्षिण लेबनान में इजरायल के क्लस्टर रॉकेट ने मचाई तबाही। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायल के सबसे घातक हथियारों में से एक है क्लस्टर रॉकेट। इजरायल हमास में जारी युद्ध के बीच दूसरी बार होगा हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह का संबोधन। 11 नवंबर को शाम 6:30 बजे देगा भाषण। 11 नवंबर को शहीद दिवस मनाता है हिजबुल्लाह। 1982 में एक आत्मघाती हमले में हिजबुल्लाह के 80 लड़ाकों की हुई थी मौत। इजरायल से जारी जंग के बीच हमास का बड़ा दावा। अल कासम ब्रिगेड ने इजरायल की 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को किया तबाह। 32 बड़े आईडीएफ को बड़े नुकसान का दावा। लगातार 33वें दिन गाजा पर इजरायल की डिफेंस फोर्स का हमला जारी। इजरायल की सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है। गाजा में हमास के प्रमुख ठिकानों के और करीब पहुंची इजरायल की सेना। आईडीएफ ने शिफा अस्पताल में आतंकी संगठन का मुख्यालय होने का दावा किया। उत्तरी गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण युद्ध। हमास ने इजरायल के 13 सैन्य टैंक तबाह करने का दावा किया। जंग में हार मानने को तैयार नहीं है आतंकी संगठन। जबालिया में शरणार्थी शिविर पर हमले में 9 लोगों की मौत। फिलिस्तीन में मीडिया ने किया दावा। गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के पास इजरायल की बमबारी। अस्पताल के डॉक्टर ने किया दावा। मेडिकल स्टाफ और मरीजों में दहशत का माहौल। मिस्र के रफा क्रॉसिंग से गाजा पट्टी पहुंच रही है मानवीय मदद। इजरायली सेना ने मानवीय मदद वाले ट्रकों का वीडियो जारी किया। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हजारों आतंकियों के मार गिराने का दावा किया। बोले हमारा रुकने का इरादा बिल्कुल नहीं। गाजा सेना को इजरायली सेना ने चारों तरफ से घेरा। और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दक्षिणी इजरायल में सैन्य बेस का दौरा किया। हमास के खिलाफ युद्ध में सैनिकों का बढ़ाया हौसला। अब तक की लड़ाई को बताया अभूतपूर्व सफलता।